और उसको बोलिए बच्चा के बैठ जाएगा। कहाँ है वो? बैठ जाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 4 है ना? बैठ जाइए। देखिए, एक पढ़ना था एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडिंग दीजिएगा, एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख, कोई भी एटम में, देखिए ध्यान से देखिए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को आप फील्ड कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है ना, वीडियो चल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन जो भरने का तरीका होता है ना, इलेक्ट्रॉन को आप फील्ड कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं, उसी को पढ़ा जाता है एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा जाता है? एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को फील्ड कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल कौन आता है? अफबाऊ। क्या आता है? अफबाऊ। अफबाऊ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। यानी इलेक्ट्रॉन को फील्ड करते हैं कैसे? तो बढ़ते क्रम में, एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में। ये एनर्जी लेवल क्या कहलाता है? ये एनर्जी लेवल क्या होता है? देखिए, तो अफबाऊ प्रिंसिपल, इसमें एक तरीका पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन enters first which has minimum n plus l value। करा इलेक्ट्रॉन इंटर्स फर्स्ट विच हैज मिनिमम n plus l वैल्यू। कह रहा क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले हम वहाँ भरेंगे जिसका मिनिमम वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू? n plus l। यानी जिसका n plus l वैल्यू सबसे कम होगा, हम इलेक्ट्रॉन पहले वहीं फील्ड करते हैं, वहीं भरते हैं। अब जैसे आप ध्यान से देखिए, 1s और 2s, देखिए s याद रखिएगा, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, ये ऐसे याद रखिएगा। S के लिए L का वैल्यू 0, P का वैल्यू 1, D का वैल्यू 2, F का वैल्यू कितना होता है? 3। S के लिए L का वैल्यू है, सब ये सब याद रखिएगा। L का वैल्यू S के लिए कितना है? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अब आप देखिए, दोनों का n plus l वैल्यू निकालिए। n plus l वैल्यू, बोले इसका n का वैल्यू ऑर्बिट नंबर, एक कौन सा ऑर्बिट है? 1, तो n का वैल्यू 1। हाँ, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0, तो 1 plus 0 कितना हो जाएगा? इसका n का वैल्यू कितना है? 2। s के लिए l का वैल्यू कितना? 0, तो 2 plus 0 कितना आ जाएगा? 2। अब आप ये बताइए, n plus l वैल्यू किसका कम है? 1s का या 2s का? 1s का। तो इलेक्ट्रॉन जब फील्ड करना होगा तो हम कहाँ भरेंगे? 1s में भरेंगे या 2s में भरेंगे? 1s में भरेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 1s। अब 1s भरने के बाद कहाँ जाएगा? 2s में। अब जैसे आप देखिए, 2s रहता,
और 2p रहता, यहाँ n प्लस एल। n कहलाता ऑर्बिट नंबर। एक कौन सा ऑर्बिट है? 2, तो 2 हो गया। s के लिए l का वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2। यहाँ देखिए 2, p के लिए l का वैल्यू 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा या 2p में जाएगा? 2s में जाएगा। समझ गए? तो उसके बाद क्या कहता है देखिए, इफ n plus l value of 2 suborbits have same, करा if n plus l value of 2 suborbits are have same। यदि n plus l value किसी 2 सबऑर्बिट का अगर सेम रखता है, इफ n प्लस एल वैल्यू ऑफ 2 सबऑर्बिट्स हैव सेम, अगर किसी 2 सबऑर्बिट का n प्लस एल वैल्यू सेम है, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देन इलेक्ट्रॉन इंटर्स फर्स्ट विच हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ऐसे देखिए, अगर किसी 2 सब ऑर्बिट का अगर n प्लस एल वैल्यू सेम होता है, तब इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा जिसका n का वैल्यू मिनिमम होगा। जिसका n का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। जैसे आप देखिए, इसके पहले भी लगता है सैटरडे को क्लास हम लिए थे, उसमें भी लगता बारिश हो गया तो उसी दिन हम आए थे ना, तो बच्चे भी कम आए थे उस दिन लगता है, और टेस्ट भी कम ही बचा दिया था, है ना? देखिए इफ n प्लस एल वैल्यू का उस दिन भी बचे, उस दिन तो खैर बहुत बारिश हो रही थी, नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी क्लास पानी जमा हुआ था। देखिए n प्लस एल, देखिए ये वैल्यू देखना, देखिए 2s यहाँ लिखवाए थे 2s और 2p, 2p और 3s। यहाँ देखिए n प्लस एल वैल्यू निकालना है, तो बोले n प्लस n का वैल्यू 2 और p के लिए l का वैल्यू 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। यहाँ ये n प्लस एल वैल्यू, बोले n का वैल्यू कितना है? 3। और s के लिए l का वैल्यू 0, कितना हो गया? 3। यहाँ लिखवाए थे वैल्यू हम। अब बताइए दोनों का वैल्यू सेम है या अलग अलग है? तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तब बताए यदि n प्लस एल वैल्यू दोनों का सेम आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन इंटर वहाँ करेगा फर्स्ट जिसका n का वैल्यू कम है। n का वैल्यू यहाँ कितना है? 2, और यहाँ n का वैल्यू कितना है? 3। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 2p में। कहाँ जाएगा? 2p में जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको इतना लिख लीजिए। लिखिए लिखिए नहीं, बच्चों को और आना चाहिए, जब क्लास लग गया तब आना चाहिए था। क्या जी? आई हुई है? कहाँ गई सर? क्यों गई बाहर? हवाई बैग रख के चली गई? नहीं सर, बैठी हुई थी बहुत देर तक, फिर चली गई। आपके आने से कुछ देर तक। इसलिए हम बोल दिए थे कि क्लास 9 बजे से लगा दीजिएगा, तो बोले 8:30 बजे, लगता है 8:30 बजे रूटीन दे दिए थे। तो हम बोले थे कि 9 बजे तक ही हम आएंगे, आ जाएंगे। बोले कोई दिक्कत है सर, 10-20 मिनट तब तक बच्चा बैठ के पढ़ेगा।
ये वो क्लास है, पढ़ना कोई नहीं होता है सब। सब घूमता है सब। नहीं करना चाहिए, टाइम है उसी का देखना चाहिए। अल्लाह का समझ है। नहीं लेट नहीं, अगला बार टाइम ही आज ही खाली बोले थे, है ना। हम लोग हड़बड़ से तो बोले सर रूटीन दे दिए जो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा है ना, इसलिए आपका सब क्लास लगा देते हैं सैटरडे के दिन। आप कुछ नहीं बोलते हैं इसीलिए। हाँ तो आप ही बताइएगा अपनी बात से। सच में आप कुछ नहीं बोलते हैं ना, इसलिए आपका सब क्लास लगा देते हैं। 10 बजे तक की क्लास होगा ना? 10:30 तक आज। नहीं सर, मैं सर 10 बजे नहीं, नहीं। से 10 बजे तक। वो क्लास है ना। अरे आपको फिर दूसरा क्लास थोड़ी है। सर 10 बजे अरे पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, हम क्लास इसलिए मैनेज करें, हम दोबारा रूटीन नहीं भेजवाए आप लोगों की, चलो क्या दिक्कत है। हम तो आज बोल देंगे ना, आज वीडियो नहीं डिलीट करके भेजने से पहले जो अच्छा है। हां नहीं, मुझे भी मत करना। हां ये दोनों कहाँ क्यों चली गई, मैंने गई होगी घूमने खाने, कुछ भूख लगा, कुछ वो खाने वो भूख लग गया था। खाने के साथ हम लोग क्या पता है नीचे कर दूंगा और अच्छा पूछते हैं दोनों बच्ची कहाँ गई हैं। आप बंद कर दीजिए, उसको लिखिए रहता है। क्या हुआ? देखिए एक चीज़ याद रखिए, किसी के अंदर जितना ऑर्बिट नंबर होता है ना, उसके अंदर उतना ही सब ऑर्बिट होता है। अगर किसी का मान लीजिए कि 2 ऑर्बिट है तो उसके अंदर सब ऑर्बिट की संख्या भी कितना होगा 2। अगर मान लीजिए 3 ऑर्बिट है तो उसके अंदर सब ऑर्बिट का संख्या भी कितना होगा 3। मतलब जितना ऑर्बिट नंबर होगा उसके अंदर उतना ही क्या होगा, सब ऑर्बिट। क्या होगा, सब ऑर्बिट होगा। कैसे देखिए 1s, अगले सैटरडे क्लास नहीं रखेंगे, और फिर टेस्ट में भी क्लास रहता है ना, नहीं रखेंगे क्लास। देखिए बच्चा आ जाए ना, टीचर को बस भेज देना। देखिए ऐसे देखिए, यहाँ हो गए। देखिए जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे फील्ड करते हैं, देखिए ऐसे ये जो घूम रहे हैं ना, हम देखिए इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, ऐसे जाता है ऐसे। यानी ये इलेक्ट्रॉन भरने का ऐसे तरीका होता है। हम लोग भरते आ रहे थे पहले ऑर्बिट बाई 2 8 1 2 8 2 इस तरह से, अब भरना है सब ऑर्बिट बाई। उसमें भी याद रखना है जो सब ऑर्बिट है जो और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस में 2, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसे याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जब भी भरते हैं ना 1s 2s, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं। देखिए कैसे जाता है, बढ़िया से देखिए इसको। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, तब 2s के बाद 2p में जाएगा, और 2p के बाद फिर 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, और 3p के बाद 3d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। देखिए 3p के बाद 3d में गया है, 3p के बाद कहाँ चला गया है 4s में। कोई अगर आपसे पूछ दे
कि 3p के बाद 4s में क्यों गया, 3d में क्यों नहीं गया? तो आप कहिएगा n+l वैल्यू जो एनर्जी लेवल है वह 4s का कम होता है। कैसे? तो देखिए 4s और 3d, n+l, इसका भी n+l, n का वैल्यू 4, s के लिए l का वैल्यू 0, कितना हो गया? 4, 5 हो गया। अब बताइए दोनों का n+l वैल्यू सेम है कि नहीं? सेम है नहीं। तो कम किसका है? 4s का। तो जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वही नहीं जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 4s में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। तब 4s के बाद देखिए 3d, हम लिखे ना SD के लिए, यहाँ लिखे थे, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखे थे, देखिए अच्छा प्रीवियस, देखिए S के लिए 1p के लिए D के लिए, देखिए 3D के बाद 4p, 5s, 4d, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील्ड करते हैं। समझ गया ना? चलिए लिखिए इसको इतना पहले। इसके ऊपर तो लिख लिए थे। चलिए बोली कहाँ गई दोनों, बोले अभी तक नहीं आई। बोले आधा घंटा हो गया ना मेरा क्लास का। अब कुछ बोली नहीं, मेरे आने के कितने देर पहले गई? कुछ बोल के नहीं गई कहाँ जा रहा है? तुम लोग कहाँ चले गए इतना देर? चले गए, नहीं आए? अरे यार हमारा टाइम था 8:30 में, क्लास का टाइम दे दिए थे, लेकिन रूटीन हम सर को बोल दिए थे कि 9 बजे तक हम आएंगे, ठीक है ना? तो वो तो बोले ठीक है कोई दिक्कत, तब तक बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कितने देर, माने आप लोग आए होंगे कितने, 8:35 में 8:40 में आए होंगे, तो 10-20 मिनट पढ़ना चाहिए। गए कहाँ थे आप? ऐसे घूम रहे थे, नाश्ता करने गए थे? क्लास सोचना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए वहाँ नंबर, और लेट कर दिया, ठीक कोई बात नहीं, चलिए। कुछ खाने पीने चले गए थे? ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कितना पड़ा है ना, उसको देखिए।
तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में कि घर में अपना? आप तो हॉस्टल में रहती हैं। बड़ी मम्मी के पास। तुम्हारा घर अपना कहाँ है? ऐसे दूसरी जगह है, मुंगेर पर। तुम जो हॉस्टल में रहती होगी उसको तो नाश्ता वास्ता मिल जाता है ना सवेरे? नहीं मिलता? आज नहीं मिला? क्या 8 बजे तक तो नाश्ता जनरली सबको दे देते हैं, मिल जाता है। तभी तुम जाएगी तो मिलेगा। रहता है ना सर, तो उसके लिए तो 7 बजे खाना रेडी रहता है। जो हॉस्टल में बच्चे अब तो 7:30 बजे तक सब दे देता नहीं क्या? मैक्सिमम बच्चों का तो 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। यहाँ से लिखिए आप लोग, बाकी देख लीजिए कितना पढ़ा लिखा है। थ्री एस 2, ठीक है। चलिए लिखिए इसको इतना। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पे कॉपी चल रहा था। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है? आयन्स का। तो आयन का लिखने के पहले एटम का लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कहाँ से लॉस करता है? लास्ट ऑर्बिट से। कहाँ से लॉस होती है? लास्ट ऑर्बिट से, ध्यान रखना है। थ्री p6 ये हो गया। और 2 प्लस है तो 2 निकालना किससे है? 3D से निकाल दी, 4s से निकाल दीजिए। ये 4s से निकाल करके ये 4s कितना हो जाएगा? 0। ये जो करना है समझ आ गया? देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है तो पहले कोबाल्ट का लिख दीजिए। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। और यहाँ 3+ है तो 3 निकालना है। तो D में कितना आता? 4s2 3d7 आता, कोबाल्ट का आता ना। तो यहाँ कितना बचेगा? 3d6। S से 2 चला गया, D से 1 चला गया। तो पहले S से ही जाएगा तब D से जाएगा। यहाँ देखिए जिंक रहता तब 4s2 3d10 होता। यहाँ क्या होगा? 4s0 3d10 हो गया ना। अगर कोई माइनस वाला रहता ना, जैसे H माइनस है, इसका तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना एक और गेन किया तब ना एक आया माइनस है। तो एक कितना हो गया? 2। तो इसको क्या लिखिएगा? 1s2। एक बढ़ गया हमारा, समझ गए? मतलब माइनस है तो बढ़ गया, प्लस है तो घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया। समझ गए? इस तरह किसी भी एटम का, कोई भी आयन का हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस रहे, इलेक्ट्रॉन जब भी घटाना है कहाँ से? लास्ट ऑर्बिट से। माइनस है तो जोड़ना कहाँ है? लास्ट ऑर्बिट में। कहाँ जोड़ना है? लास्ट ऑर्बिट, ऐसे जोड़ना। चलिए अब एक चीज़ और सुन लीजिए। देखिए टाइम 10:30, 10:30 में। कोई बात नहीं, पढ़िए ना, क्या दिक्कत? 10 मिनट और 10 मिनट बीतते देर लगेगी। देखिए ये आयन का समझ गए कैसे लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पूछेगा, मेरी बात सुनिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हुआ? बोलो, कुछ बोल रही है क्या? अरे बोल रही, हंस रही है। देखिए आयन का देखिए क्या पूछे? आयन्स में इलेक्ट्रॉन का संख्या, किसका संख्या? आयन्स का। जैसे देखिए तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। देखिए Fe2+ ऐसे, तो आप इसको लिखिए आर्गन 4s0 कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
देखिए, तब 4s0 और 3d कितना आया इसमें 6, ये d में कितना हुआ 6, और d में याद रखिएगा जो सब ऑर्बिट होता है ना, देखिए इसको ऑर्बिटल कहा जाता है। और d में कितना बॉक्स होता है 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखिएगा। s में 1 बॉक्स होता है, p में 3 बॉक्स होता है, और d में कितना होता है 5। अभी लिखवाएंगे इसी के बाद हुन्स रूल में, ठीक है ना। तो s से d में कितना बॉक्स होता है 5। ये बॉक्स को क्या कहा जाता है ऑर्बिटल, क्या कहते हैं ऑर्बिटल। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरना तो पर एक एक करके भराता है इसे, और तब पेयर होता है। ये आगे रूल में लिखवाएंगे हम, किस में लिखवाएंगे रूल्स में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही पूछेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अनपेयर का मतलब जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, तो उसकी संख्या कितना हो गया है 4। तो उसी तरह से इसका बना के दिखाई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Zn2+, पहले कोबाल्ट 3+ का, उसके बाद Zn2+ का बनाइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के दिखाइए। एक और दे देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पहले जो भी रहेगा सब भरा हुआ रहेगा। आर्गन के पहले का सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है, भरा रहता है, सब पेयर होता है, ठीक है ना। इनर्ट गैस लिख दिए तो उसके पहले का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयर हो जाएगा। इसको बना के दिखाइए। क्या बोली 3d6 लिखा हुआ है कहाँ पे वहाँ पे CO या F में ना, उसके पहले वाला खाली है, तो इसको स्टेबल बनाने के उसमें नहीं कर सकते। नहीं वो नहीं, 4s खत्म हो गया। हाँ उस पर नहीं करना है कुछ। तो ये वाला हाँ, तीनों नहीं समझना, 3d6 हम बोले Fe2+ था ना, Fe पे कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया 2। तो हम क्या बोले जब भी जैसे Fe रहता है यहाँ 2 होता है कि नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होता है, बाहर कुछ और पूछ रहे थे वो। इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस करेगा तो कहाँ से, बारीक कक्षा से। तो बारीक कक्षा 3d है कि 4s है, तो 4s से 2 चला गया। वो तो समझ गया। फिर जो बचा वो इसमें डाल दिए। बचा कहाँ, ये तो पहले तो भरा ही है, बाकी जो पहले था वैसे रह गया। 4s 0 हो गया। हाँ 3d6 था, 3d6 पिछले में था। बिल्कुल था। अच्छा ना, तो उससे ज़्यादा लेगा तो इसमें ही होगा, तो बैटरी से ज़्यादा लेगा। हाँ तब फिर तीसरा से, जैसे इसमें खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन और 3 निकालना है, तब 4s से 2 चला गया। अब 4s के बाद जब अंतिम वाला कौन बचेगा 3d, तो 3d से निकालिए। तो 3d में कोबाल्ट रहता तो 7 था, तो 7 था तो एक इससे निकाल दिए। अच्छा जब इसमें खत्म हो जाता तो इससे हाँ तो 3d से निकालिए, समझ गया ना। हाँ, नेक्स्ट बनाइए। बनाइए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिससे लिखना आर्गन, कोबाल्ट का 4s2 3d7 ये था ना, और 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 3 कहाँ से निकाले आप ही बताइए, पहले कहाँ से निकाले 4s से, तब 4s कितना हो जाएगा 0। और एक और कहाँ से निकालेंगे d से, तो d में 7 की जगह क्या हो जाएगा, 7 की जगह क्या हो गया 6, तो फिर तो वही आ गया। d में टोटल कितना बॉक्स होता है 5। पहले एक एक करके भरिए फिर पेयर कीजिए। ये रूल सिखाएंगे, इसको कहते हैं हुन्स रूल। तो बोलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कितना आ गया 4। 4 को सिंगल सिंगल हुआ ना, 1 2 3 4 4।
और डी में हमेशा याद रखिएगा 5 बॉक्स होता है। कितना होता है? 5। उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसको बनाइए। निकेल का उसी तरह, निकेल का 28 होता है, तो यहाँ 0 चला गया और डी में 8 बचेगा। होता है 4s2 3d8, तो 4s पर 2 चला जाएगा। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो डी में बॉक्स कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? Zn आर्गन। बोलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी भी दिक्कत है? और पढ़िएगा। 10:30 बज ही गया हो लगभग। लगभग नहीं, बच गया। तो आज इतना रहने देते हैं क्या? क्या और पढ़िएगा? ज़्यादा हो गया। एक क्लियर है ना सबका? इसमें कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना है। आज पढ़ाई सब क्लियर है ना? अगले क्लास रिवीजन करके आना है, ठीक है? तो अगले क्लास पढ़ाएंगे